जो ब्राह्मण के बच्चों का खून पी रहा था। कभी कभी हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई ऐसा असुर आ जाता है। असुर कोई राक्षस नहीं होता, हमारे विकार, हमारी गलत सोच, हमारी गलत दृष्टि, यह असुर है। बेटी को खूब पढ़ाना है, बेटी को खूब पढ़ाना है, बेटी को खूब पढ़ाना है, और बहू कह दे कि मम्मा मुझे भी पढ़ना है, तो नानी याद आ जाती है। क्यों नहीं पढ़ाना? वो भी तो किसी की बेटी है ना। भारत सरकार एक काम करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सियोर वाला बाबा एक काम करता है, बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। बहू को भी पढ़ाओ, उसकी भी एक मन की सोच है, उसको भी मन में आता है कि मैं भी पढ़ूं, मेरी ननद पढ़ती है, वो भी नौकरी करती है, तो मैं भी पढ़ूं, मैं भी उन्नति करूं, मैं भी तरक्की करूं। उसके भीतर की अच्छी सोच प्रकट करो। दूषण को मारने के लिए पूरी पृथ्वी पर उच्चारण प्रारंभ हुआ, ओम का नाद किया, सबने सत्कार स्वीकार किया। तब शिव जी के पास खबर गई कि वो दूषण को मारना, पर दूषण को तो एक वर है, जहां वो मरेगा और उसका रक्त गिरा और वहां उसका दूसरा दूषण उत्पन्न होता है। वो दूसरा दूषण उत्पन्न होगा तो और तकलीफ देगा। वो एक दूषण इतना परेशान कर रहा है तो दूसरा दूषण कितना परेशान करेगा। निवेदन है, इसको मारो, पर मारूं कैसे? एक दूषण असुर इतना कष्ट दे रहा है तो दूसरा दूषण असुर कितना कष्ट देगा। जितनी रक्त गिरेगी उतना दूषण असुर उत्पन्न होता चले जाएगा, उतना परेशान करेगा। तब भगवान शंकर ने देवताओं से कहा कि तुम मेरी बहन क्षिप्रिया के पास जाओ, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। वो अपना स्त्री का स्वरूप छोड़ देगी, जल के रूप में हो जाएगी और जल बनकर जहां दूषण का रक्त गिरेगा वो जल बनकर उस जल से दूषण के रक्त को पानी में बदल देगी और फिर दूषण उत्पन्न नहीं होगा, फिर दूषण उत्पन्न नहीं होगा। देवताओं ने जाकर क्षिप्रिया से निवेदन करा, हे क्षिप्रिया, आप गणेश जी की बुआ हो, कार्तिकेय की बुआ हो, आप मां जगत जननी जगदम्बा की ननंद हो, आप शिव की बहन, कृपा करो। क्या कृपा? जब भगवान शंकर दूषण नाम के असुर को मारे, दूषण का रक्त नीचे नहीं गिरना चाहिए, उसको पानी से धो देना। क्षिप्रिया ने कह दिया ठीक है, मैं आऊंगी, जल बनकर आऊंगी। शिव जी से कह दो जाओ दूषण नाम के असुर को मारे। शंकर भगवान चले गए दूषण नाम के असुर को मारने के लिए। क्षिप्रिया आई नहीं, पहुंची नहीं। अब बहन थी, अटक गई होगी कहीं, नहीं पहुंची। कभी कभी भाई कह देता देख मैं तेरे को लेने के ले जाऊंगा तो टाइम पे पहुंच जाना। बहन भाई की झगड़ा इसी बात पे होता है कि वो टाइम पे बुलाए, ये टाइम पे आए नहीं, वो ऐसा बोले, वो सुने नहीं, और फिर दोनों का झगड़ा फोन पर लगने दो, वो इसको गाली दे, वो उसको गाली दे। बहन भाई का झगड़ा ही इसी बात। शिव जी ने दूषण नाम के असुर को मारा, रक्त गिरा। एक दूषण, दो दूषण, तीन दूषण, ऐसे करते करते 84 दूषण उत्पन्न हो गए। उन्होंने जो आतंक मचाना प्रारंभ करा, उन 84 दूषण ने पूरी पृथ्वी डोलने लगी। अब तो हो गया कल्याण, अब करें क्या, कुछ नहीं हो सकता। तब क्षिप्रिया आई। क्षिप्रिया ने कहा मैं आ गई, क्या करना है? देवताओं ने कहा बहुत देरी कर दी आपने आने में, 84 दूषण उत्पन्न हो गए हैं और शंकर भगवान अपना रूप नहीं रख सकते। शिव जी कभी रूप नहीं रखते, शंकर भगवान कभी रूप बदल कर नहीं आते। अब होगा क्या, ये दूषण मरेगा कैसे? क्षिप्रिया ने कहा चिंता मत करो, मैं इतनी बलवान हूं कि मेरे भाई के 84 टुकड़े कर सकती हूं।
और क्षिप्रिया ने अपने जल का वेग बढ़ाया और जल का वेग बनाकर शंकर के प्रतिबिंब के 84 टुकड़े कर दिए और शंकर भगवान 84 रूप धरकर 84 दूषण का संहार कर दिया। आज उज्जैनी में 84 महादेव विराजमान है, ये उसी का प्रतिबिंब है। आज अवंतिकापुरी उज्जैनी में जो 84 महादेव विराजमान है, ये उसी का प्रतिबिंब है। और वो क्षिप्रिया आज भी क्षिप्रा के रूप में अवंतिकापुरी में निवास कर रही है। आज इसलिए भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी, भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी अगर कहीं बनती है तो वो देव अधिदेव महादेव महाकाल राजा को बनती है, क्षिप्रिया की। भारत की भूमि की सबसे बड़ी राखी रक्षाबंधन पर अगर कहीं बनती है तो महाकाल राजा को बनती है, मेरे महाकालेश्वर बाबा को बनती है। एक बहन और भाई का जो संबंध होता है वो शिव पुराण निभाने का कहती है। वो संबंध कोई साधारण नहीं है। ये शंकर भगवान को समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों की, पूरा वो समझ नहीं पाते। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर है तो छड़ीना में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। जितने ऊंचे पद पर मेरे देव अधिदेव महादेव बैठे हैं, भगवान शंकर देव नहीं है, महादेव हैं। देवों में भी देव महादेव है, ऊंचे पद पर बैठे हैं, इसलिए वो गंभीर हैं, इसलिए वो सहते हैं दुनिया की आलोचना, दुनिया की गालियां, दुनिया के ताने, दुनिया के अपशब्द। तुम जब ऊंचाइयों पर बैठो तो तुम सहन करना सीख लो। पर ऊंचे पद पर बैठने वाला ही सह सकता है। कौन सह सकता है? ऊंचे पद वाला। हो सकता है हमारी बात का अब किसी को बुरा लग जाए, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पे सुन रहे हो सकता है उनको बुरा लग जाए। अब लग जाए तो लग जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर समझना, जो ऊंचे पद पर बैठ गया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद पर, बड़े पद पर जो बैठ जाता है, उसको उसकी आलोचना होती है, वो ज्यादा जवाब नहीं देता। कोई कुछ भी कह देता है, वो ज्यादा जवाब नहीं देता, क्योंकि वो इतने ऊंचे पद पर बैठा है। कहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, बहुत बड़ा पद पर बैठा है। और जो छोटे पद पर होता है उसकी आलोचना कोई करके बता दे। अपने ही पास में पार्षद जी रहते हैं, उनकी आलोचना करके बताओ अपने क्षेत्र में, फिर वो पकड़ के ले जाएंगे, प्रसाद दे देंगे। ऊंचे पद पर बैठा, इसलिए उसने सहन करा। जो अभी पद पर चढ़ा है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ा है, उसकी जब आलोचना होती है तो उसे सहन नहीं होता। लाओ उसको पकड़ कर ले जाओ उसको कमरे में, देव प्रसाद लपक। गंभीरता नहीं है, गंभीर। और हुआ, दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को कितने अपशब्द कहे। हे शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। मेरे ससुर जैसा दुनिया में कौन ससुर होगा। मेरे ससुर ने कहा, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान ने सोचा, इतनी जोरदार जगह, इतनी सुंदर जगह, इतनी अच्छी जगह, इससे बढ़कर और क्या होगा।
जहां कोई कब्जा ही नहीं करने वाला, जहां कोई विवाद करने ही नहीं आएगा, शांति से रहेंगे। और जहां दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया था शमशान में निवास करेंगे, शिव शमशान में रहते हैं। और शमशान कोई साधारण जगह नहीं है। पैसे वाला करोड़पति भी मरता है तो बांस पर, बांबू पर, सफेद कपड़े में, लाल कपड़े में जाता है। और गरीब भी मरता है तो बांस पर, सफेद कपड़े में, लाल कपड़े में जाता है। कोई करोड़पति, मुझे तो नहीं लगता कि जयपुर में कोई करोड़पति मरा हो, या बहुत बड़ा कोई राजा महाराजा, कोई बहुत बड़ा पद वाला मरा हो तो उसको डनलप के गद्दे पर ले गए हो। बोलो बोलो, लेकर गए क्या? पैसे वाला मरा तो भी बांस पर गया, गरीब मरा तो भी बांस पर गया, पैसे वाला मरा तो भी सफेद कपड़े में गया, और गरीब मरा तो भी सफेद कपड़े में गया। वहां जाने के लिए ऊंची और नीची बात नहीं, वहां तो सबकी शान सम है, इसलिए उसका नाम शमशान है। वहां सबकी शान सम है, अमीर भी है तो लेवल का, गरीब भी है तो लेवल का। शंकर के दरवाजे पर जो आता है उस सब बराबर शान का है, इसलिए उसका नाम शमशान है। सबकी शान बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा, कोई बड़ा। आए हो